गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं एसके भारती आप लोगों को एम्बेडेड सिस्टम पढ़ा रहा हूँ और एम्बेडेड सिस्टम में एक और लेक्चर। आज हम लोग का टॉपिक है ऑर्डिनो कम्युनिकेशन। ऑर्डिनो में कम्युनिकेशन के लिए जब हम ऑर्डिनो डिवाइसेस को लेंगे तो हमें जानना होगा कि ऑर्डिनो में कम्युनिकेशन कैसे होता है। सीरियल लेंगे या पैरेलल लेंगे, ठीक है, कैसे कौन से पोर्ट से हम लोग कम्युनिकेट करेंगे, ये सारी चीजें इस पूरे चैप्टर्स में आपको लाइन बाय लाइन एक एक करके मिलेंगी। लेकिन पहले कम्युनिकेशन जान लेते हैं। तो डायरेक्टली पोर्ट पे ना जाके हमें थोड़ा सा जानकारी ये रखना होगा कि कम्युनिकेशन क्या है, ठीक है। और ये कम्युनिकेशन थोड़ा समझ लेंगे तो हम लोग पोर्ट्स में भी जाएंगे और पोर्ट्स में कैसे जोड़ते हैं और किस पोर्ट से हम जोड़ेंगे कि सीरियल कम्युनिकेशन होगा और किस पोर्ट से जोड़ेंगे कि पैरेलल कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। तो कम्युनिकेशन ऑर्डिनो के पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में जानने वाले हैं इस पूरे सीरीज में। तो चलते हैं। यहाँ पर हम लोग हेडिंग डाला हुआ है ऑर्डिनो कम्युनिकेशन। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि आपके कंटेंट बहुत इजी हो, आप आसानी से समझ सके। कहीं अगर किसी पर्टिकुलर प्लेस पे अगर आपको कंटेंट बहुत हार्ड लगने लगे देन आप हमसे कंसल्ट करेंगे, आप हमसे बात करेंगे और उसको अपना प्रॉब्लम को दूर करेंगे, ठीक है। चलते हैं, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम क्या है? ऑर्डिनो कम्युनिकेशन, ठीक। एक्चुअली में कम्युनिकेशन है क्या, पहले तो जानते हैं, तो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कम्युनिकेशन क्या है। एक आदमी यानी एक बॉडी से दूसरे बॉडी के बीच में यदि मैं कोई मैसेज ट्रांसफर करता हूं, ठीक, मैसेज ट्रांसफर करता हूं। मैसेज ट्रांसफर करने का तरीका बहुत कुछ हो सकता है, वायर्ड भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है। तो अगर एक आदमी एक जगह से डेटा सेंड कर रहा है और दूसरा रिसीव कर रहा है तो हम लोग इसको कम्युनिकेशन बोलते हैं। एक सेंडर होगा, एक रिसीवर होगा, ठीक है, और दोनों के बीच में कम्युनिकेशन मतलब वायर्स के द्वारा भी हो सकता है, वायरलेस कम्युनिकेशन भी हो सकता है। मैंने दोनों के बीच में डेटा का एक्सचेंज शुरू हो गया। इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड, ठीक है, हम लोग कम्युनिकेशन बोलते हैं इसको, ठीक। जैसे मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अपनी बातें आप तक पहुंचा रहा हूँ, आप मेरी बातें सुन रहे हैं, ये भी एक प्रकार का कम्युनिकेशन है। कहता है 100 ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स हैव बीन डिफाइंड टू अचीव दिस डेटा एक्सचेंज। और जो हम लोग डेटा एक्सचेंज कर रहे हैं, मैंने 100 ऑफ प्रोटोकॉल्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास डेटा एक्सचेंज के। हम भेजेंगे, आप लेंगे, बहुत सारे हैं, ठीक है। तरीका उसमें कहीं सीरियल आता है, कहीं पैरेलल आता है, बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। उस तरीके को हम लोग यहाँ पर एक एक करके समझें। तो बेसिकली टाइप्स तो ढेर सारे हैं, प्रोटोकॉल्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन सभी को पढ़ना मुश्किल है। तो हम लोग यहाँ दो तरह से पढ़ेंगे, सीरियल और पैरेलल, जो कि आने वाले चैप्टरों में मिलेगा भी। चलते हैं। पहले क्या मैं आगे पढ़ रहे थे, एक्सचेंज। ईच प्रोटोकॉल्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 1 और 2 कैटेगरीज। हर जितना भी कम्युनिकेशन देखने को मिलता है हम लोग का प्रोटोकॉल्स, उसमें सब में दो मुख्य हैं। उसका नाम है, एक का नाम है पैरेलल और एक का नाम है सीरियल। पैरेलल और सीरियल मैक्सिमम मतलब जनरली अभी तक में जो भी डेटा ट्रांसफर एक डिवाइसेस से दूसरे डिवाइसेस के बीच में करते हैं, जितने भी तरीके से करते हैं, उसमें दो मुख्य हैं, एक का नाम पैरेलल और एक का नाम सीरियल, ठीक है। चाहे हम आप किसी वायरलेस कीजिए या वायर्ड कीजिए या कैसे भी कीजिए, दो डिवाइसेस का कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो दो मुख्य तरीके से करते हैं सर, सीरीज और पैरेलल। ये सीरीज पैरेलल से बहुत अच्छे से आपको सीरीज पैरेलल आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अब बोलिए सर, हाँ सर जानते तो हैं, चलिए फिर भी हम लोग थोड़ा थोड़ा ब्रीफ आइडिया लेते हुए जाते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास आपको दिख रहा है एक फोटो, ये है पैरेलल इंटरफेस एग्जांपल, मतलब पैरेलल कैसे कम्युनिकेशन होता है। इधर आपका ट्रांसमिटिंग साइड है, मतलब डेटा भेजने वाला, और दूसरा डेटा रिसीव करने वाला, ठीक। यानी कि कभी भी कम्युनिकेशन में दो लोग मुख्य लोग होंगे, तीन लोग खास होते हैं, एक सेंडर, एक रिसीवर, एक ट्रांसमीटर, एक रिसीवर, बीच में चैनल भी होना चाहिए। बिना चैनल का तो डेटा ट्रांसफर होगा नहीं, लेकिन यह चैनल को हटा दिया गया है, मतलब हटाया नहीं गया है, वो नहीं, हम लोग उसको डिफाइन नहीं कर रहे, है ही ट्रांसमिटिंग साइड और ये रिसीविंग साइड, और यहाँ ट्रांसमिटिंग साइड से रिसीविंग साइड में डेटा भेजा जा रहा है। देखिए D0 से D7 तक एक डेटा है, 8 बिट का डाटा है। क्या 8 ही बिट का डेटा होगा? अरे नहीं, जितना बिट चाहोगे उतना बिट होगा, और ये डेटा इधर ट्रांसफर हो रहा है D0 से लेके D7 तक, ठीक। तो अब यहाँ पर मैंने हेडिंग डाला है पैरेलल इंटरफेस। इसका मतलब क्या हुआ? एक बिट दूसरे वाले तार से एकदम सेपरेटली ट्रांसफर होगा। सेपरेटली मतलब D0 है तो D0 को मिलेगा, D1 है तो D1 को मिलेगा, D2 है तो D2 को मिलेगा, ऐसे ही D7 है तो D7 को मिलेगा।
यानी 7 अगर बिट हुए तो 8 बिट हुए तो 8 वायर्स, अलग अलग वायर्स होंगे और 8 वायर्स एक एक करके यहां जाएगा। यस सर, सही में इसी को कहते हैं हम लोग पैरेलल इंटरफेस एग्जांपल, पैरेलल इंटरफेस या पैरेलल डेटा ट्रांसफर हम लोग इसको बोलते हैं। सर सीरियल, सीरियल क्या करता है? अब देखिए सीरियल का फोटो देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। दोनों फोटो को एक जगह रखेंगे, थोड़ा और छोटा कर देते हैं फोटो को, तो आपको नजर आने लगेगा कि दोनों अच्छा एक जगह नजर आ रहा है। हाँ सर, सीरियल में क्या होता है, आप सीरियल में देख रहे होंगे, तो सीरियल में क्या देख रहे हैं? सीरियल में एक इधर भी ट्रांसमीटर, ट्रांसमिटिंग साइड है और ये रिसीविंग साइड है। जो यहां से डेटा भेजेंगे वही डेटा यहां पर मिलेगा हमें, है ना? तो आप देख रहे होंगे कि D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, आपके पास सभी डेटा, जो 8 डेटा थे, इन्हीं को सीरियली तरीके से भेजा जा रहा है। कहने का मतलब ये हुआ, आप जैसे अपना एग्जाम्पल लीजिए, आप क्लासरूम में बैठे होते हैं, आपकी क्लासेस ऑफ हो जाती है, तो आप क्लास से बाहर निकलते हैं, तो आप एक ही बार में सब लोग तो नहीं निकल जाते हैं, दरवाजे से एक एक स्टूडेंट बाहर निकलते हैं। तो वो एक सीरियल कम्युनिकेशन का ही एग्जाम्पल हुआ, जहां पर डेटा 1 बाय 1 कहीं एक प्लेस से दूसरे प्लेसेस तक जाता है, उसको हम लोग सीरियल कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो ये सीरियल कम्युनिकेशन हुआ, ठीक है। तो आप देख रहे हैं सीरियल कम्युनिकेशन, यहाँ पर ट्रांसमिटिंग एंड है और रिसीविंग एंड है। तो सीरियल कम्युनिकेशन कैसे होता है और डिटेल हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट एक सिंपल सा सीरियल कम्युनिकेशन हुआ। तो हम लोग के पास दो तरह के कम्युनिकेशन मेनली होते हैं, सीरियल और पैरेलल। अब चलते हैं पैरेलल कम्युनिकेशन को थोड़ा डिटेल स्टडी करते हैं। वो थोड़ा सा हम ऊपर खाली डेफिनेशन और फोटो दे दिए, अब यहाँ पर हम लोग को पूरा डिटेल पढ़ना है। तो एक हो गया रिसीवर और एक हो गया सेंडर, ठीक है। यानी डेटा सेंड करेगा और डेटा रिसीव करेगा, ठीक। और हर एक में डेटा कोई जरूरी नहीं है कि 1 ही रहेगा, 1010, वो तो डेटा क्या है, डेटा का इंफॉर्मेशन का माने क्या माने कन्वर्ट हुआ है बाइनरी में, वो यहाँ पर लिखा जाएगा 1011011000, कुछ भी हो सकता है। ये आठों के 8 बिट 8 लाइन से ट्रांसफर हो रहे हैं। इस तरह के कम्युनिकेशन को पैरेलल कम्युनिकेशन कहा जाता है। पैरेलल कनेक्शन बिटवीन द आर्डिनो and peripherals via input output ports is the ideal solution for shorter distance up to several meters। देखिए एक्चुअली में पैरेलल कम्युनिकेशन जो है हम लोग थोड़ी दूर की कम्युनिकेशन के लिए आसानी से कर सकते हैं और अच्छा होता है, सही बात है, हम लोग पढ़े भी हैं पैरेलल कम्युनिकेशन फास्टर होता है। हाँ, पैरेलल कम्युनिकेशन फास्टर होता है, लेकिन भाई प्रॉब्लम क्या है कि अगर मेरे को दिल्ली भेजना है डेटा, तो दिल्ली तक तार बिछाओगे क्या? नहीं ना, तार पैरेलल कम्युनिकेशन के लिए सेपरेट वायर्स चाहिए। सेपरेट वायर्स कहाँ से लाइएगा? उतना दूर उतना। हाँ, अगर आपके कंप्यूटर्स एक जगह नजदीक हैं, कंप्यूटर्स है यहीं पर, लैपटॉप रख दिए यहीं पर, प्रिंटर रख दिए, तो वहां पर आप जो है इस तरह के पैरेलल कम्युनिकेशन कर पाओगे, ठीक है, होता है। तो नजदीक में डिवाइसेस होंगे तो आसानी से आप पैरेलल कम्युनिकेशन करने के लिए सक्षम हो और कर भी पाओगे और अच्छा रिलायबल भी होगा। लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए ऐसी स्थिति में पैरेलल कम्युनिकेशन करना हमारे लिए मतलब खर्चा वाला बन जाएगा, बहुत ज्यादा खर्च हो जाएगा। ओके, तो क्या बोल रहा है कि शॉर्टर डिस्टेंस अप टू सेवरल मीटर्स, कुछ ही मीटर्स तक हम लोग पैरेलल कम्युनिकेशन के लिए सोचते हैं, लेकिन अगर उससे ज्यादा मीटर्स हो जाता है तो हम लोग फिर सोचने लगते हैं नहीं नहीं इतना ज्यादा खर्च हो जाएगा, जितना रुपये उसमें लगाए नहीं उससे 10 गुना ज्यादा तो खर्च हो रहा है, खाली कम्युनिकेशन को लेने के लिए खर्च हो रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे इसी में आगे बढ़ रहे हैं। However, in other cases, when it is necessary to establish communication between two devices for longer distance, it is not possible use to parallel connection। साफ साफ जो मैंने बोला उसी बात को मैंने ट्रांसलेट कर दिया। जबकि हमें पता है कि हमें पता है, ठीक है, दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन करना है और कम्युनिकेशन लॉन्ग डिस्टेंस में है, लंबी दूरी पे है, तो वहां पर हम लोग पैरेलल कम्युनिकेशन या पैरेलल कनेक्शन का उपयोग नहीं करेंगे। एकदम साफ साफ बोल दिया, पैरेलल कनेक्शन का उपयोग नहीं करेंगे। पैरेलल इंटरफेस ट्रांसफर मल्टीपल बिट्स एट द सेम टाइम। देखिए पैरेलल, हाँ कहता है, अब इसका मतलब बता रहा है पैरेलल में, पैरेलल ट्रांसफर, पैरेलल इंटरफेसेस ट्रांसफर मल्टीपल बिट्स एट द सेम टाइम। सही बात है। देखिए तो मल्टीपल बिट्स एक बार में भेजता है, ढेर सारे बिट है एक ही बार में ट्रांसफर हो गए। अब देखिए क्लासरूम का एग्जांपल दे रहे थे हम, आप सोचिए ना क्लासरूम में आप बैठे थे तो आप सबसे पीछे वाला बच्चा बोलता हम निकल जाए, तो नहीं पॉसिबल है ना, पहले आगे का डेटा निकलेगा, एक ही बार में सब नहीं निकल सकते, 1 बाय 1 करके निकलेगा। तो एग्जैक्टली अगर मान लीजिए क्लासरूम के सारे दीवार जो एक साइड के वॉल होते हैं तोड़ दिए, तो अब सभी लोग एक साथ निकल जाएंगे। हाँ, तो ये पैरेलल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि सेंडर जो है एक ही बार में डेटा भेज दिया और रिसीवर भी एक ही बार में सारा डेटा रिसीव कर लिया। लेकिन सीरियल कम्युनिकेशन में ऐसा पॉसिबल नहीं है, जो कि आगे मिलेगा, पढ़ेंगे हम लोग। चलिए हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे?
ओके, डेटा ट्रांसफर इन ह्यूज क्रैशिंग वेव्स ऑफ द 1 एंड 0, मतलब इसमें एक बार में ह्यूज नंबर ऑफ डेटा 1 और 0 के फॉर्म में एक बार में चला जाता है, ठीक है, इसी को कहते हैं ह्यूज क्रैशिंग। आगे बढ़ते हैं, एडवांटेज एंड ड्रॉबैक्स ऑफ पैरेलल कम्युनिकेशन। हम लोग पढ़ रहे हैं पैरेलल कम्युनिकेशन, तो उसका कुछ एडवांटेज भी पढ़ेंगे और उसका ड्रॉबैक्स भी पढ़ेंगे, क्या अच्छा बात है क्या बुरा बात है। पहला, ठीक है, पैरेलल कम्युनिकेशन कुछ एडवांटेज है, देखिए लगता है स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, पैरेलल कम्युनिकेशन सर्टेनली हैज इट्स एडवांटेज, कुछ एडवांटेज भी है। चलिए क्या लिखा है, इट इज फास्टर देन सीरियल। सबसे पहला लाइन नोट कर लीजिए, ये फास्टर होता है सीरियल कम्युनिकेशन से, इट इज फास्टर देन सीरियल कम्युनिकेशन। क्या बोला, इट इज फास्टर देन सीरियल, साफ साफ लिखा हुआ, इट इज फास्टर देन सीरियल। ये सीरियल कम्युनिकेशन से बहुत ज्यादा तेज होता है। अब सोचो कि मैंने 8 बिट भेजना है, तो 8 बिट एक एक करके पहुंचेगा और 8 बिट एक के बारे में पहुंचाएगा, तो दोनों में अंतर है। हाँ सर, ठीक है, इसका मतलब इट इज फास्टर देन सीरियल, सीरियल से बहुत फास्टर होता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, मतलब एक ही बार में भेज दिया। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या बोलते हैं, सीधा सीधा। स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब क्या, सीधा सीधा, लो भाई सीधा सीधा, ठीक है। हाँ, ऐसे होता ना, तुमसे मैं 20 रुपया लिया, आज 2 रुपया दिया, कल 5 रुपया दिए, कल 7 रुपया दिए, ऐसे करके लौटा रहे हैं, तो बोले सर सीधा सीधा 20 रुपये दे दीजिए ना। एग्जैक्टली क्या बोलते, एक ही बार में सारा चीज ट्रांसफर कर दीजिए। ओके, एंड रिलेटिवली इजी टू इम्प्लीमेंट, और आसानी से इम्प्लीमेंट करने का होता है कि सब तार है, सेपरेट तार दे दो, सेपरेट तार दे करके जोड़ दो, हर एक को अलग अलग डेटा मिलेगा, कोई टेंशन नहीं होगा, ठीक है। However, it is require many input, जबकि इसमें बहुत सारे इनपुट आउटपुट पोर्ट्स की जरूरत पड़ेगी, यही इसका डिसएडवांटेज है, ये इसका डिसएडवांटेज है बाबू, ठीक है। इसीलिए मैंने 2 कलर यूज किए हैं, एक जो है बैगनी कलर है और एक ब्लू कलर है, तो दोनों कलर अलग अलग हैं और दोनों कलर का यूज कर रहे हैं हम लोग, जिससे पता चल रहा होगा कि एक एडवांटेज के रूप में लिखा हुआ है, एक डिसएडवांटेज के रूप में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अगर इस तरह से आप बाइफरकेट कर सकते हैं अगर कलर के थ्रू, तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक में लिखा कि पैरेलल कम्युनिकेशन के एडवांटेज है और दूसरे में मैंने बताया कि पैरेलल कम्युनिकेशन जिसे उसमें बहुत सारे पोर्ट्स। अब बताओ ना, अगर 8 गो तार जोड़ोगे तो 8 गो जगह होना चाहिए खोसने वाला उसमें, हाँ सर, तो उसमें 8 तार होंगे, तो उस तरीके से, ठीक है, 8 आउटपुट पोर्ट्स होंगे। इफ यू हैव एवर हैड टू मूव द प्रोजेक्ट फ्रॉम वन बेसिक आर्डिनो यूनो टू मेगा, यू नो दैट द आईओ लाइंस ऑन अ माइक्रो प्रोसेसर कैन बी, ठीक है, प्रीशियस एंड प्योर। मतलब कहना क्या चाह रहा है, बेसिक और मेगा में अगर आप एक प्रोजेक्ट करते हैं तो आपके पास आईओ लाइंस बहुत कम होते हैं, इनपुट आउटपुट लाइंस कम होते हैं। देखो गिना होगा, पोर्ट्स तो गिना है ना, दोनों में गिना है, पोर्ट्स की मान बहुत वैल्यूज कम हो गए हैं, पोर्ट्स की मैंने जो है बहुत कम है। तो अब अगर वहां पर तुम पैरेलल कम्युनिकेशन करने लगोगे, मान लो हम 20 एलईडी जोड़ना चाहते हैं और 20 एलईडी सेपरेटली पैरेलल जोड़ेंगे, तो 20 पोर्ट है कहाँ आपके ये आर्डिनो में नहीं है, तो जोड़ कैसे पाएंगे, नहीं, तब हम लोग सीरियल कम्युनिकेशन का बात करते हैं। यहीं पर आता है कि सर इसका एक डिसएडवांटेज है कि हम मल्टीपल ढेर सारे पोर्ट्स नहीं होने के कारण, पोर्ट्स की कमी होने के कारण हम सीरियल कम्युनिकेशन को पकड़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक लड़का बोला क्या हम पोर्ट्स नहीं बढ़ा सकते? अरे बढ़ा लेंगे पोर्ट्स, क्यों नहीं बढ़ाएंगे, पोर्ट्स बढ़ाएंगे तो डिवाइस का साइज भी तो बढ़ेगा। हाँ ठीक है, तो फिजिकल साइज बढ़ेगा, तो फिर तुम फिजिकल साइज बढ़ा रहे क्यों बढ़ाओगे, ठीक है, और पावर कंजम्पशन भी तो बढ़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Therefore we prefer serial communication, साफ साफ लिखा, इसीलिए हम लोग इसको सीरियल कम्युनिकेशन के रूप में प्रेफर करते हैं। ओके, अच्छा ध्यान से सुनो, यहाँ पर एक लाइन जुड़ा हुआ है, Therefore we prefer serial communication sacrificing potential speed for in real estate। sacrificing potential speed, sacrificing इसका मतलब क्या होता है, मतलब होता है कि मतलब इसमें पोटेंशियल स्पीड घट जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, सीरियल कम्युनिकेशन में स्पीड स्लो हो जाएगा और पैरेलल में स्पीड ज्यादा होगा, लेकिन हम लोग उसको सेक्रीफाइस कर रहे हैं, छोड़ो ना, उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन एक पोर्ट में सब डेटा ट्रांसफर तो हो जाएगा ना, ऐसा कभी होता है। इस तरह से सेक्रीफाइस करना मतलब सेक्रीफाइस का मतलब होता है कि छोड़ना, कि जो चीजें आपको दिख रही है फायदेमंद है, लेकिन दूसरा से भी हमारा काम चल रहा है और वो हम नहीं लेंगे, मेरे पास उतनी मैंने कैपेसिटी नहीं है, तो उसको सेक्रीफाइस करते हो, ठीक है। यहाँ पर पिन की संख्या कम है तो हम सीरियल कम्युनिकेशन से ही काम चलाते हैं, भले सीरियल कम्युनिकेशन में थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन डेटा ट्रांसफर तो हो रहा है, इसलिए उसको सेक्रीफाइसिंग बोलते हैं। तो चलिए ये था थोड़ा सा और पॉइंट, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। हाँ, सीरियल कम्युनिकेशन मॉड्यूल, यहाँ से हम लोग इसको अगला पढ़ते हैं। यहाँ पर सीरियल कम्युनिकेशन मॉड्यूल होता क्या है,
सीरियल कम्युनिकेशन मॉड्यूल। चलिए इस पे बात करते हैं, सीरियल कम्युनिकेशन मॉड्यूल। Today, most Arduino boards are built with the several different system for serial communication as standard equipment। ठीक है, हम लोग के पास बहुत सारे ऐसे सीरियल कम्युनिकेशन इक्विपमेंट बन गए हैं जो अब डिवाइसेस में यूज होते हैं सीरियली डेटा ट्रांसफर करने के लिए। विच ऑफ देम सिस्टम इज यूज टू डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। कैसे पता चलेगा कि हमें सीरियल कम्युनिकेशन लेना है या पैरेलल कम्युनिकेशन लेना है, और हम क्या करेंगे कि सीरियल कम्युनिकेशन या पैरेलल कम्युनिकेशन के बारे में सोचेंगे। तो हम लोग के पास कुछ 5 बातें हैं, इसी बात के आधार पे हम डिसाइड करते हैं सीरियल कम्युनिकेशन या पैरेलल कम्युनिकेशन लेना है। पहला, हाउ मेनी डिवाइसेस द माइक्रो कंट्रोलर हैज टू एक्सचेंज डेटा विथ। मतलब कितने डिवाइसेस हैं जो डेटा एक्सचेंज करना चाहते हैं माइक्रो कंट्रोलर के साथ। तो पता चल गया। तो अगर मान लो कि ज्यादा डिवाइसेस हैं, इन दैट केस वहां पर आप सीरियल कम्युनिकेशन के लिए जाओगे, सही है। अगर कम डिवाइसेस है, चलो भाई पैरेलल कम्युनिकेशन सोच लेते हैं। करेक्ट, यही मैं बता रहा हूं कि कौन सा ऐसा सोच है जिससे मैं सीरियल कम्युनिकेशन लूं या पैरेलल कम्युनिकेशन लूं। ठीक, हाउ फास्ट द डेटा एक्सचेंज इज टू बी। तुमको कितना डेटा फास्ट डेटा ट्रांसफर चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि हमें बहुत तेज चाहिए डेटा ट्रांसफर। कहीं कहीं होता है कि नहीं हमें बहुत तेज चाहिए, इन दैट केस वहां पैरेलल कम्युनिकेशन करेंगे, सीरियल क्यों करेंगे। ठीक है, सीरियल में तो बहुत स्लो डेटा ट्रांसफर होगा। हाँ सर, तो यहाँ पर अगर स्पीड आपको चाहिए, इन दैट केस पैरेलल में जाना होगा। तो मैं यहाँ पर फिर वही बता रहा हूँ कि मैं सीरियल लूं या पैरेलल लूं, किन किन फैक्टरों पे बात करेंगे। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द डिवाइसेस। मान लो कि मेरा यहाँ एक डिवाइस है, यहाँ एक डिवाइस है, नजदीक है, और अगर नजदीक है तो लो भाई पोर्ट भी है, हम जोड़ दिए, डेटा ट्रांसफर फास्ट हो गया, जल्दी से डेटा ट्रांसफर हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए आप 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में है, पैरेलल कम्युनिकेशन के लिए सोचना पड़ेगा, नहीं पॉसिबल है सर। ठीक है, इज इट नेसेसरी टू सेंड रिसीव डेटा साइमल्टेनियसली। क्या हम ये भी इस पे भी निर्भर करता है, क्या डेटा हम लोग को एक साथ भेजना है। ये साइमल्टेनियसली का मतलब दोनों सिंक्रोनाइजेशन है। दोनों सिंक्रोनाइजेशन का मतलब ये हुआ कि हम जिस स्पीड से डेटा भेज रहे हैं, क्या वैसी स्पीड से डेटा हम रिसीव कर रहे हैं। तो इस पे भी हम लोग, ठीक है, सीरियल और पैरेलल का बात करते हैं। ठीक, चलिए, तो हम लोग के पास 4 ऐसे फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं जिससे हम ये डिसाइड करते हैं कि सीरियल कम्युनिकेशन लेना है या पैरेलल कम्युनिकेशन लेना है। ठीक, आगे वो एक पॉइंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स कंसर्निंग सीरियल कम्युनिकेशन इज टू द प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल सुनते होंगे आप बहुत बार, ठीक है, क्योंकि जब देखते होंगे, सुनते होंगे कि प्रधानमंत्री ने प्रोटोकॉल तोड़ा। प्रोटोकॉल क्या होता है, जब भी आप किसी काम को करने जाते हैं तो उस काम को करने के लिए कुछ नियम और कानून बनाए जाते हैं, नियम बनाए जाते हैं, और उसी नियम के आधार पे उसे काम करना होता है, इसे प्रोटोकॉल कहते हैं। यस, सही बात बोला। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं, जब भी कोई डिवाइस कोई वर्क करता है तो वो एक सिस्टम या एक नियम के आधार पे काम करता है, अपने मन से जैसे तैसे नहीं कर सकता है। इसलिए उस नियम के आधार पे काम करने के लिए जो नियम बनाया वो उस डिवाइस के लिए प्रोटोकॉल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रोटोकॉल। सर समझ में नहीं आया, थोड़ा एग्जांपल देते। जैसे एग्जांपल, प्रधानमंत्री जी को कहा गया कि आपको जब जाएंगे तो जब आप कहीं भी रहेंगे तो आपके साथ 10 गाड़ियां रहती है, आप अकेले कहीं भी नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो अब वो नियम बना दिया, अब अकेले नहीं जाएंगे, अकेले कभी नहीं जाएंगे। वो जहां भी जाएंगे आगे की 5 गाड़ियां होंगी, पीछे की 5 गाड़ियां होंगी, गाड़ी से नहीं उतरना है। मतलब जब उसके आगे आसपास सिक्योरिटी गार्ड होंगे तब निकलना है। मतलब डिपेंड अपॉन दी, उन लोग अपना नियम बना के रखे हैं, ठीक है, और उसी नियम पे उनको चलना है। लेकिन अगर वो नियम तोड़ देते हैं तो बोलते प्रोटोकॉल तोड़ दिया, ठीक है, और बोले सबको यहीं रुक जाओ और मैं चला अकेले। ठीक है, एग्जैक्टली क्या हुआ, तुमको मैंने कुछ डेटा ट्रांसफर के लिए नियम बनाए, अब उस नियम में बोले कि देखो बाबू ये डेटा भेजना, फिर ये भेजना है, तुम नियम को तोड़ के डेटा ट्रांसफर किए लेकिन अलग तरीके से किए, यहाँ प्रोटोकॉल नहीं हुआ। प्रोटोकॉल क्या हुआ कि किसी पर्टिकुलर रूल के आधार पर हमने एक जगह से दूसरी जगह डेटा भेजना है, इसे हम प्रोटोकॉल कहते हैं। चलिए आगे, one of the most important things concerning serial communication is protocol which should be strictly observed। ये बहुत आसानी से स्ट्रिक्टली मतलब बहुत ही अच्छे से देखा जाता है कि तुम कौन सा प्रोटोकॉल का उपयोग कर रहे हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है। इट इज सेट ऑफ रूल, ये प्रोटोकॉल एक सेट ऑफ which must be applied such that the devices can correctly interpret data and they mutually exchange। मतलब ये एक ऐसा रूल है जिससे एक दूसरे डिवाइसेस एक साथ डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, आसानी से डेटा ट्रांसफर हो सकता है।
तो ये मैंने थोड़ा सा आपके पास डेटा कम्युनिकेशन के बारे में बात किया। अब हम लोग को क्योंकि सीरियल कम्युनिकेशन भी पढ़ना है, और ऊपर पढ़ रहे थे अभी तक जो पैरेलल कम्युनिकेशन पढ़ रहे थे, अब हम लोग सीरियल कम्युनिकेशन पे बात करेंगे। तो सीरियल कम्युनिकेशन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे हम लोग कि सीरियल कम्युनिकेशन होता क्या है और कितने टाइप के होते हैं। इसमें दो टाइप होते हैं, एक होता है सिंक्रोनस और एक होता है एसिंक्रोनस, और इसके नीचे जो जो कंटेंट है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन ये इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, अगले लेक्चर में फिर से मिलेंगे। थैंक यू। जाते जाते एक बात, मेरी बात, आप वीडियो देख रहे हैं मेरी, उम्मीद है मैं हर वीडियोस में बोलता हूँ, आपको किसी तरह की परेशानी होती है तो आप मुझे बात कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं या लिख सकते हैं। आज एक मेरा अपील है, मैं इस वीडियो को यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने वीडियो देखा तो आपको इस वीडियो में जाना है, यूट्यूब के वीडियो में जाना है, ठीक है। इस वीडियो में खासकर, और आपको जो भाषा पसंद है, जो आपके क्षेत्रीय भाषा है, क्षेत्रीय भाषा, ठीक है, मतलब आपकी जैसे भोजपुरी हो सकती है, आप आरा साइड के होंगे तो, अगर दरभंगा के साइड में होंगे तो मैथिली हो सकती है, थोड़ा सा बिहार शरीफ के साइड में होंगे तो मगही हो सकती है। जो भाषा आप जानते हैं उस भाषा में आपको कमेंट लिखना है, अच्छा या बुरा। कमेंट का मतलब आपको कैसा फील हुआ वो लिखना है, अच्छे से लिखना है, ढंग से लिखना है, ठीक है। थोड़ा कमेंट मैं पढ़ना चाहता हूँ कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। चलिए, मेरे बारे में नहीं, इस लेक्चर के बारे में या जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके बारे में। चलिए, इतना कर लीजिएगा। अगर आप कीजिएगा मैं समझ जाऊंगा कि आपने लेक्चर देखा है और आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है। चलिए, इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।